नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल निर्मला सीतारमण जी की तरफ से एक बहुत बड़ा फ्लैग किया गया है एआई, मैथियोस एआई, एंथ्रोपिक का जो इम्पैक्ट हो सकता है आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। द क्वांटम कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स द एआई की जो कैपेबिलिटी है इज टू हैक इनटू पासवर्ड्स, टू हैक इनटू अकाउंट्स इज एक्चुअली बिकमिंग अ क्वाइट अ कंसर्न। इसके ऊपर क्या फ्लैग तो किया है, क्या एक्शन है और क्या आगे दिखता है, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। देखिए, लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि हम लोग यहाँ पे एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। सो देयर वुड बी सम पीपल हु विल ट्राई टू से दैट साइबर सिक्योरिटी वाला जो इशू है, वो एक डोमेन एक्सपर्टीज की इशू है। आज जब निर्मला सीतारमण जी ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी के ऊपर एक मीटिंग किया, इट इज नॉट अबाउट कि हाउ इम्पोर्टेंट एआई इज, इट इज अबाउट फ्रॉम द पॉलिसी पर्सपेक्टिव इसका क्या चैलेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ये जो क्लाउड मिथियोस की बात किया आपने, इसका प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जनरली साइबर सिक्योरिटी की जब बात आती है, साइबर सिक्योरिटी के जो कन्वेंशनल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, वो काफी अलग होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। और क्लाउड, ये जो क्लाउड माइथोस की बात आ रही है, इसमें इट हैज दिस इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी। वो 27 साल 30 साल पुरानी कोई फ्लॉज को भी निकाल के, मतलब कन्वेंशनली जो फ्लॉज आपको दिखता नहीं है, दे कैन आइडेंटिफाई एंड दे कैन अटैक इट। तो ये उसको आइडेंटिफाई भी कर सकता है, फिक्स भी कर सकता है, एंड देन कैन एक्सप्लॉइट इट एज वेल। पेंटागन ने इसको बैन करके रखा है। एंथ्रोपिक के साथ पेंटागन का कुछ इशू चल रहा है, बट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट इट्स कैन बी ऑफ ग्रेट यूज एंथ्रोपिक के बारे में। Google is investing around $10 billion in Anthropic and is willing to invest around $30 billion more. प्रॉब्लम कहाँ पे, व्हाट इज द इशू? द इशू इज आपके जो बैंकिंग सेक्टर है, हालांकि ये सब सेक्टर्स में रेलेवेंट होता है, बट बैंकिंग इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। तो ये जो मीटिंग था फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सारे मेंबर्स थे। तो उनको कहा गया कि यू नीड टू वर्क आउट टू फिक्स द फंडामेंटल चैलेंजेस जो इसके वजह से आ सकता है। अगर ये कोई गलत हाथ में पड़ गया, so it can wreak havoc in your banking system. It can crash your systems like anything. So what should a country like India do? We are not getting into technicalities, but fundamentally जो issue है, इसमें सैम ऑल्टमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आया है। तो सैम ऑल्टमैन ने कहा कि इट्स लाइक आई एम बिल्डिंग अ बॉम्ब एंड देन आई एम हेल्पिंग यू टू बिल्ड अ बॉम्ब शेल्टर। ये जो इशू है एंथ्रोपिक वाला, हाउ डू यू डील विद इट? अच्छा, एआई वाले जो चैलेंजेस है, वेदर इट इज फ्रॉम एंथ्रोपिक और समबडी एल्स, दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। सो फाउंडेशनल आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम्स आप बनाते हो, एंड फाउंडेशनल इश्यूज जो होते हैं आपके व्हेन इट कम्स टू योर जो जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें मोटे तौर पे दो चीज आ जाता है, बैक टू टू थिंग्स। वन इज योर डेटा सोवरेंटी, वन इज योर टेक सोवरेंटी। आप कुछ भी कर लो इस वाले सिस्टम में, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, एंड राइटफुली सो, टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, इसके आप काम करिए, फाइंड आउट द फ्लॉज, फिक्स देम, व्हाट एल्स कैन बी डन। लेकिन इसमें मुझे लगता है यू रिक्वायर अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड अ होल ऑफ नेशन अप्रोच, नहीं तो यू कैन नॉट डील विद इट। ये कोई बैंकिंग सेक्टर इसको बियॉन्ड द पॉइंट फिक्स नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट अबाउट कि आप 10 इंजीनियर को लगा दो और वो सॉर्ट आउट कर देगा। दिस हैज टू बी समथिंग वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट कि मेरे कहां पे प्रॉब्लम है। जिस मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपने आपके जो वेपन सिस्टम्स में धीरे धीरे, आप एक दिन में तो ऑब्वियसली नहीं होता है, यू आर ट्राइंग टू बिकम आत्मनिर्भर, क्योंकि आपको समझ आ गया कि सेलिंग ऑफ वेपन्स हैव बीन वेपनाइज्ड। सिमिलरली एनर्जी सिक्योरिटी में भी हमने देखा है कि डिपेंडिंग ऑन वन एरिया कैन बी सो वेरी चैलेंजिंग। वेस्ट सैंक्शन लगाते हैं, अगर हम उस सैंक्शंस को मान लेते हैं ना, तो हमारी हालत और भी बुरा हो जाता। अगर रशिया के ऊपर इन लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे, अगर हम रशिया से तेल लेना बंद कर देते, एनर्जी लेना बंद कर देते, इफ वी आर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन मिडिल ईस्ट, तो आज सोचिए क्या हाल हो जाता। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू इश्यूज लाइक कि आपके साइबर वल्नरेबिलिटी जो आज इतना बढ़ रहा है, फंडामेंटली प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इज दिस कि आपके जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, आपके आपके जितने एआई सिस्टम्स हैं, आपके
आपके जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी है मोस्टली आर ऑफ फॉरेन ओरिजिन, और उसमें वल्नरेबिलिटी यू कैन फिक्स इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली डू अवे विद इट टिल द टाइम यू डेवलप योर ओन थिंग्स। और इसमें एक चीज तो कहना पड़ेगा, whether we like it or not, whether we hate it or not, whether we dislike it or not, whether we admire it or not, China has worked on it for the last 20-30 years. We didn't work out. We thought ki we are a good partner of the West, so we can, it will not impact us, but it will today or tomorrow. It will. ऐसा नहीं है कि US और UK और other countries are not concerned with what is happening. ऐसा नहीं है. Even US के banking system में भी concern है. But the issue is this कि जहां ये जा रहा है, you cannot simply hope कि एक कंसोर्शियम बना के सब मिलके काम करेगा. आज के जमाने में nobody is working together. On the face of it, they are together, but you are not together. You have to have your आत्मनिर्भरता when it comes to data sovereignty and tech sovereignty. दुख की बात है कि हमारे जितने हाई प्रोफाइल एंड हाइप्ड अप आईटी सेक्टर ने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है. पिछले 30 साल में हमारा आईटी सेक्टर ने इसके ऊपर कुछ नहीं काम किया. वो मेंटेनेंस वाले काम करता रहता है फॉर अमेरिकन कंपनीज. उसमें इसने पैसा बनाया, उसमें देश का countries benefited also. It created employment, it helped India in every way. But did they help us to develop tech sovereignty? It did not. So today आज ये सिचुएशन है, you need to have a mission mode approach towards this. और ये सिर्फ AI related vulnerability for the banking system नहीं है, आपके entire, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था एक्सपी या कौन सा है, उसका दे स्टॉप गिविंग सपोर्ट ना. वो उस सिस्टम से आपके पूरे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट करता है. तो उसके जब आप बंद कर देते हो, इमेजिन व्हाट हैपेंस, वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाता है. जैसे अभी जो नायरा वाला कंपनी था, उसका आपने देखा क्या हुआ. इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स वर कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ द अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज. तो उनको ऊपर जब बैन लग गया, रिस्ट्रिक्ट सैंक्शंस लग गया, तो दे स्टॉप गिविंग इट. तो दे कुड नॉट इवन एक्सेस देयर ओन डेटा. मोस्ट ऑफ द डेटा आर इन द क्लाउड, बट दे कुड नॉट इवन एक्सेस दैट डेटा. और ऐसा नहीं है कि वेस्ट में सारे इकट्ठे काम करें. ईच कंपनी इज सस्पिशियस ऑफ द अदर वन. So this is the background of why this meeting is very important. Government is aware of the situation, government is trying, but मुझे लगता है कि यहाँ पे unless you have a whole of government approach and a whole of nation approach, सबको मिलके ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, एक दिन में चुटकी बजाने से टेक सोवरेंटी नहीं आ जाता है, but step by step you have to work on it. Step by step you have to work on it. Google अगर आज Anthropic में इन्वेस्ट कर रहा है, which is interesting, is it only कि वो एक प्रॉमिसिंग चीज है, इस पे इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? नो, इट इज टू सिक्योर, इंश्योर कि कल मेरे ऊपर ये ना आ जाए, मेरे सिस्टम्स के ऊपर ये इंपैक्ट ना हो. सो क्या होता है, साइबर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन करने की जो क्षमता जिसकी सबसे ज्यादा होता है, इट माइट हेल्प यू टू प्रिवेंट साइबर अटैक, बट दैट इटसेल्फ अ सिस्टम इज सच दैट इट कैन आइडेंटिफाई, इट कैन फिक्स एंड इवन कैन एक्सप्लॉइट योर फ्लॉज. एक टाइम था जब इंडिया में भी सिस्टम्स आर इन प्लेस, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहा जाता है, सर्टिन करके, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. तो दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है. उसके साथ NCIIPC है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स है विच वर्क इन कोलैबोरेशन विद सर्टिन. प्रॉब्लम कहां पे है, आज अगर कहीं पे आपके एक साइबर वल्नरेबिलिटी दिखता है एंड सर्टिन आपको नोटिफाई करता है, पहले क्या होता था, आपके पास 7 दिन 10 दिन 15 दिन टाइम है टू फिक्स इट अप. आज आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज AI इज आइडेंटिफाइंग दैट वल्नरेबिलिटी एंड दे विल वर्क ऑन इट. आपके पास आज यू डोंट इवन हैव अ 1 day टाइम टू फिक्स दैट बग, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट अ सेक्टर ऑन इट्स ओन कैन डू अनलेस देयर इज अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड अ होल ऑफ नेशन अप्रोच. सो आई एम श्योर इसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जितने सारे सर्टिन और NCIIPC, बैंकिंग सिस्टम्स, आईटी सेक्टर के जितने कंपनीज है, दे आर इनटू इट. बट मिशन मोड में, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जैसे आपके बहुत सारे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव अ नेशनल टेक सोवरेंटी मिशन, बिकॉज आपके जब तक टेक सोवरेंटी नहीं आएगी, तब तक आपकी डेटा सोवरेंटी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा. अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां पे, मान लीजिए कि देयर इज एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन आदि भाईज अकाउंट, तो अगर कहीं पे एक
कुछ कर देता है वो एंटर करके, कल को गॉड फॉरबिड सडनली दैट सिस्टम विल शो इट जीरो बैलेंस। आज तो वो पासबुक में सब कोई प्रिंट लेके कोई रखता है थोड़ी है। सो इफ दैट इज द सिचुएशन, अब बैंक के पास मुझे पता नहीं, जैसे पावर सेक्टर में वन ऑफ द रीजन कि इंडिया में पावर सेक्टर में इतने ज्यादा पूरे दुनिया भर में साइबर अटैक्स होता है, इंडिया के पावर सेक्टर रिलेटिवली इम्यून इसलिए है क्योंकि उनका एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर दो तरह का है, एक तो है कि उनके पास एक सरप्लस कैपेसिटी होता है कि एक जगह कोई फिक्स प्रॉब्लम भी आ जाता है, दूसरे से हम काम चला लेंगे। दूसरी चीज क्या होता है कि उनमें देयर इज अ गैप बिटवीन वन सिस्टम एंड अनदर। उसमें कभी कहीं 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 अभी भी फोन कॉल से बोला जाता है हाँ उसको ऑन करो, फिर ऑन करता है। नॉट एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो स्काडा जो आ रहा है, स्काडा वाला सिस्टम जो होता है, स्काडा में एवरीथिंग इट गेट्स इंटीग्रेटेड, उसका बेनिफिट्स है बट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ साइबर वल्नरेबिलिटीज। पहले ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन के बीच गैप हुआ करता था। गैप मतलब इस फोन आएगा, एक वो भी मैकेनिकल फोन से, वो होता ना एनालॉग वाला, फोन करेगा फिर वहां से स्विच ऑन करेगा। इट हैड द सिस्टम यूज्ड टू बी स्लो, बट उसमें कोई चांस ही नहीं था कोई साइबर आपके ऊपर कुछ कुछ कर दे। आज तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है, एक जगह कुछ क्रैश करेगा तो उसका पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पे बग घुस के बैठे हैं। सो क्वेश्चन इज, हैव आवर इंस्टीट्यूशंस वर्कड ऑन दिस थिंग्स? मैं फिर से आई कीप ऑन रिपीटिंग, सब लोग नाराज हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट करके जो वोकिज्म सिखाया जाता है, जेंडर फ्लूइडिटी और ये सब जो बकचोदी चलता है, सॉरी, क्या शुड बी नॉट फोकस ऑन दिस वन? क्या हमारे आईआईटी सब साइबर वल्नरेबिलिटी ऊपर सब काम कर लिया? क्या आईआईटी टेक सॉवरेनिटी के ऊपर सब काम कर लिया है कि अभी वो जेंडर फ्लूइडिटी, हाँ, ये सब के ऊपर काम कर रहा है? ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है और वहां से अर्बन नक्सल निकलते हैं। सो वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आई एग्री कि मैं जो बोल रहा हूं ना, लॉट ऑफ पीपल गेट अपसेट, but I'm saying bare facts. Your tech institutions have to be on the mission mode. यहाँ lot of people try to say, इंडिया में आदि भाई कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है, लोग सोचते कि अरे सरकार ये कर रहा है, सरकार हर चीज में दखल अंदाजी करता है। उल्टा है, इस देश में जब तक सरकार ऊपर से डंडा ना मारे कोई काम नहीं करता। बैंकिंग सिस्टम ऑन इट्स ओन वुड नॉट डू थिंग्स। जब ऊपर से डंडा ना मारा जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये चीज के ऊपर फोकस करो। एक स्टेटमेंट आया था अभी, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, सोचिए, इवन द फाइनेंस मिनिस्टर इज बीइंग कंपेल्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट कि बैंक्स इंडिया में ज्यादा टाइम बिता रहा है सिर्फ इंश्योरेंस सेल करने में, आपका काम वो नहीं है। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर द फाइनेंस मिनिस्टर हैड टू से कि तुम्हारा काम इंश्योरेंस बेचना नहीं है, तुम उसके ऊपर ही ज्यादातर टाइम फोकस कर रहे हो। सो सिर्फ वो रोकड़ा कमाना, ये इससे ऊपर थोड़ा उठना पड़ेगा, और रोकड़ा तभी कमा पाओगे जब आपके सिस्टम्स क्लियर होंगे। सो आई जस्ट ऐड वन कमेंट, इफ यू कैन फिल अप इन बिटवीन, मैं एक ढूंढ रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। बैक टू यू आदि भाई। नहीं यार, मेरा फंडा बड़ा सिंपल है। आई थिंक यू ब्रॉट आउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न, बट सी व्हेन यू लुक एट द ग्लोबल सिस्टम इस टाइम पे, इट इज अ मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, एंड एवरीबडी इज गोइंग आफ्टर एवरीबडी, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। हमारे पास काफी साइबर वल्नरेबिलिटी थी किसके ऊपर, पावर सेक्टर के अंदर, एंड हमने देखा मुंबई में क्या हुआ था, ब्लैकआउट हुआ था, ये सब हुआ था। वी हैव सम वल्नरेबिलिटीज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको भी कवर अप करा है टू अ पॉइंट। आरबीआई ने खुद ने रिपोर्ट करा देयर वर 16 मिलियन साइबर अटैक्स इन द पास्ट 6 months and all of them were pushed back. So these are basic cyber attacks, right? Now we are talking about the level up cyber attacks where a huge amount of AI will be used and quantum will be used to kind of crack open stuff. So the safeguards need to be the same. Simple as that. हाँ, एब्सोल्युटली, एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग वन थिंग। देखिए, द मिनिस्ट्रीज कैन गिव यू अ पॉलिसी डायरेक्शन, और वो बोल सकता है कि भाई मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, जस्ट वर्क ऑन इट। आवर इंस्टीट्यूशंस हैव टू वर्क ऑन दैट, द आईआईटीज हैव टू कम इन। बैंकिंग सिस्टम के पास आदि भाई, जस्ट हैव यू कैन ब्रिंग एन एक्सपर्ट। आई विल नॉट नेवर क्लेम कि मैं कोई बैंकिंग एक्सपर्ट हूं। बैंकिंग सिस्टम के पास आज इतना पैसा है, ठीक है, how much of that money are they spending on development of indigenous systems for dealing with cyber vulnerabilities? मुझे ये समझ बचाती, आप किसी से पूछ लीजिए, are they interested?
पैसा ज्यादा आ गया तो 10 और ब्रांच खोल लेगा, लेकिन इसमें पैसा नहीं खर्च करेगा, है ना? वो माइक्रोसॉफ्ट है ना, ओरेकल है ना, वो देता रहेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद द माइंडसेट, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैड टू कम इन। इसमें आई एम श्योर कि फाइनेंस मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर का जो मीटिंग था विद आईबीए, लॉट ऑफ थिंग्स जो बोला गया शायद वो बाहर नहीं आएगा। हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको जो बाहर है। आई एम श्योर लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स मे हैव बीन टोल्ड टू देम, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के इसमें आईआईटीज और जितने आईआईएसीआर है, सीडैक है, सबको इन्वॉल्व कीजिए, इंटीग्रेटेड एक अप्रोच बनाइए, नेशनल टेक सोवरेंटी मिशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि एआई को आप रोक नहीं पाओगे। You cannot stop AI. All you can do is to have certain amount of control on the systems. और वो कंट्रोल ऑफ द सिस्टम्स आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक वो आपके इंडिजिनस ना हो। सो सैम ऑल्टमैन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा, ये भी अच्छा, देयर इज अनदर एस्पेक्ट। सैम ऑल्टमैन बोला, ही इज एक्चुअली डिसमिसिंग द होल थ्रेट परसेप्शन। वो बोल रहा है कि भाई ये फियर बेस्ड मार्केटिंग भी हो सकता है, क्योंकि एंथ्रोपिक ने क्या किया, ये 30-40 क्लाइंट्स को ही दिया है, दे हैव नॉट मेड अ पब्लिक रोल आउट, बिकॉज उसको बोला जा रहा है कि इट्स सो वेरी इसकी जो पावर है, इट्स सो वेरी चैलेंजिंग, इट्स सो वेरी डिवास्टेटिंग। सो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु फॉर अ लॉन्ग टाइम have wanted to keep AI in the hands of a smaller group of people. You can justify that in a lot of different ways. But he also mentions that it is clearly incredible marketing to say, we have built a bomb, we are about to drop it on your head, we will sell you a bomb shelter for $100 million. मतलब, so what is the problem? What is the problem? Problem is जो cyber vulnerability identify करने की जो organizations है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके ग्लोबली साइबर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन है, समवेयर दे आर आल्सो टेलिंग यू कि बॉस ये सिस्टम जो है ना, ये इतना खतरनाक है, अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, डिफैक्टो बाय माय प्रोडक्ट। ये भी कब तक चलता रहेगा? these are not cheap products, these are extremely expensive. These are extremely expensive. It is almost like what the Americans have done for a long time कि भाई मैं तुम्हें protection दे रहा हूं from myself. I'll protect you from me. So you become part of that alliance. यही होता था ना? So to cut the long story short, I keep on saying I am very critical on many things about China. लेकिन उनके जो 863 प्रोग्राम था 1980s में, 863 program is where they started working on development on their telecommunication and systems and IT sector के जो अपनी indigenous systems वो बनाने शुरू किया। आज बड़े बड़े जो कंपनीज उनके हैं, जिसमें इसका नाम आता है, हुआवी का नाम आता है, लेनोवो का नाम आता है, ZTE का नाम आता है, these are all organizations which are created out of the 863 program। और इसी वजह से अमेरिका इज वेरी वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट देम। इसमें उनके हाथ है गवर्नमेंट ऑफ चाइना, बिकॉज 863 प्रोग्राम इज एक्चुअली कॉल्ड, आदि भाई वेरी इंटरेस्टिंग, PLA 863, which means these companies have so we may be critical of that, but look at their vision. From 1980s they have completely firewalled everything. आज आपको अगर वहां पे अमेरिकन सिस्टम्स नहीं मिलता है, लिमिटेड मिलता है, उसका कारण है। So in today's era, imagine where at every step आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज किया जाता है कि यू बेटर लिसन टू मी। कल को अगर वो एक स्टेप और आ जाता है ये बोल के कि भाई तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम बर्बाद कर दूंगा अगर तुम मुझसे हथियार नहीं लोगे, अगर तुम मुझसे तेल नहीं लोगे और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो आप क्या करोगे? तो वो आत्मनिर्भरता की जो मुहिम चलाई गई थी 2020 से, विच इज वेरी वेरी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दैट। That Atmanirbharta has to move beyond manufacturing into tech sovereignty development. Sorry for my anger and the things that I said about IITs, but हमारे जितने IITs है, they need to focus on a mission mode. ये directive आना चाहिए from the Ministry of Finance, from the Ministry of Home Affairs, from the Prime Minister's office. You better stick to what you are good at. उसको ऊपर development का काम करो।
क्योंकि आपके जितने सारे हम लोग इंजन के बारे में इतना बात किया, बट इंजन बेंजिन तो सब होगा जब आपके पास पैसा होगा। कल को अगर आपका जीरो बैलेंस दिखाए, आप सोचिए क्या व्हाट यू डू। दैट इज द लेवल ऑफ थ्रेट है, इसी वजह से ये मीटिंग किया गया है, ये रूटीन मीटिंग नहीं है। एंड दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द चैलेंज। इसी वजह से एक मीटिंग में विच इज फाइनेंस मिनिस्टर एंड आईटी मिनिस्टर आर प्रेजेंट एंड आई कॉल्ड एवरीबॉडी, सबको बुलाया, आओ क्या काम कर रहे हो इसके ऊपर बताओ। अनफॉर्चुनेटली ये जो परसेप्शन है ना, प्रॉब्लम है कि शेयर होल्डर रिटर्न, सरप्लस सरप्लस प्रॉफिट, यार तुम्हारा पैसा है, खर्च करो। आई वुड लव टू नो हाउ सम ऑफ द बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या कर रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है। गवर्नमेंट के भी बैंक्स को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। वो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बट डिविडेंड बोनस वो सबसे ज्यादा बेहतर इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर वो खर्च करें, क्योंकि बैंक्स के पास आज पैसा है। एंड इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम बहुत किया है टू ब्रिंग द बैंकिंग सिस्टम बैक ऑन ट्रैक। 2013 में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो हाल था और आज जो है, इट्स अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। जिन लोगों को पता है उनको कोई, दे ओनली नो इट, दे विल अप्रिशिएट इट। बट नाउ दैट योर मनी, स्पेंड इट ऑन दिस, not an expansion of the banking system alone. वो important है, but you need to develop your own tech. Outsourcing और buying of tech beyond the point, आप कहां तक आपके सिस्टम वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल करोगे जब तक सिस्टम आपका खुद का है ही नहीं। बैक टू यू, आप म्यूट में हो। थैंक्स भाई, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स anybody in tech, please give us your suggestions, your thoughts, and how we can actually improve this. It'll be great. Everybody, please share this video as well. And if you do want to contribute towards the channel, check out the description. Otherwise, just use the QR code or PayPal or Super Sticker, Super Chats. Check out our store, and we shall be back with another update. Sorry, आज थोड़ा late upload करा है मैंने, but मेरा live show 3:15 से 3:30 बजे होगा. So we shall be back for that. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.